ज्येष्ठ मास व्रत अध्याय 1 की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले क्या करें, पूजा या कथा। ध्यान से समझो, हमेशा पहले पूजा करनी चाहिए, फिर कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। क्रम ये रहेगा: सुबह स्नान, भगवान की पूजा, व्रत संकल्प, फिर कथा सुनना, अंत में आरती और प्रसाद। जेठ व्रत का महत्व। जेठ का महीना बहुत तपस्या वाला महीना होता है। इस समय सूर्य देव की गर्मी सबसे ज्यादा होती है। इस माह में किया गया व्रत और पूजा बहुत जल्दी फल देता है। खासकर भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी माता की सेवा, जल दान, गरीबों की सहायता। कहते हैं कि जो व्यक्ति जेठ महीने में सच्चे मन से व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। सुबह क्या करें? जल्दी उठे, स्नान करें, अगर हो सके तो ठंडे पानी से, साफ कपड़े पहने। पूजा की तैयारी: एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए, भगवान विष्णु और तुलसी माता की तस्वीर रखें, जल से भरा लोटा रखें, दीपक जलाए। पूजा कैसे करें? भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी को जल दे, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती और दीप जलाए। व्रत का संकल्प ले। संकल्प बोल सकते हो: मैं सच्चे मन से जेठ व्रत कर रही हूँ, भगवान मेरी मनोकामना पूरी करे। जेठ व्रत कथा अध्याय 1 भावपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही सच्चा और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था। उनके पास धन नहीं था और जीवन बहुत कठिन था। हर दिन ब्राह्मण सुबह उठकर भगवान की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, मुझे इतना दे दो कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। लेकिन कई साल बीत गए, फिर भी उनकी स्थिति नहीं बदली। एक दिन की घटना। जेठ का महीना चल रहा था, तेज गर्मी थी। ब्राह्मण बहुत थका हुआ था और पानी की तलाश में भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो बहुत कमजोर था और प्यास से परेशान था। ब्राह्मण के पास थोड़ा सा पानी था, बस जो एक पानी में। बूढ़े ने पानी पीकर कहना, आहा, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। चमत्कार। ब्राह्मण समझ गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उस दिन के बाद से ब्राह्मण के जीवन में बदलाव आने लगा। आहा, पत्नी का व्रत। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हमें जेठ व्रत करना चाहिए, यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। उसने पूरी श्रद्धा से तुलसी की पूजा की, भगवान विष्णु का व्रत रखा, गरीबों को जल पिलाया। फल मिलना शुरू। कुछ ही दिनों में उनके घर में सुख आने लगा। धन की कमी दूर हो गई, जीवन में शांति आ गई। लोग दूर दूर से उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। बान्हांकर्ता का संदेश: जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है, दूसरों की मदद करता है, भगवान पर विश्वास रखता है, उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। 8 जेठ व्रत में क्या करें? तुलसी को रोज जल दे। 1 भगवान विष्णु का नाम ले। 1 गरीबों को पानी पिलाए। 1 सच्चे मन से व्रत रखे। 1 दान करे। नहीं करना चाहिए: नहीं झूठ बोलना, नहीं किसी का अपमान करना, नहीं क्रोध करना, नहीं बिना स्नान पूजा करना, नहीं तुलसी को बिना कारण तोड़ना। व्रत का फल: जेठ व्रत करने से धन की प्राप्ति, सुख शांति, मनोकामना पूरी, पापों का नाश। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो सच्चे मन से जेठ व्रत करें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान विष्णु और माता तुलसी, उसकी सभी आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। आपको कथा समाप्त होने के बाद अब हम सुंदर आरती प्रारंभ करते हैं। अब हम सभी मिलकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपने मन को शांत करें, भगवान का ध्यान करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस आरती को सुने और साथ में गाएं। आइए आरती प्रारंभ करते हैं।
आइए आरती प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। भाता पिता तुम मेरे। शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा। तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर। सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। भा का विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती के बाद समापन भाव। हे प्रभु, इस आरती को स्वीकार करें और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे। अगर इस व्रत, पूजा या कथा में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें प्रभु। जय श्री हरि। जय श्री विष्णु।